नमस्कार, आप सभी का इंडिया की दौड़ में बहुत बहुत स्वागत है। और आप देख सकते हैं हमारे सामने इस समय 4-5 आदमी मौजूद हैं। और क्या है मामला, ये पहले इन्हीं से जानना चाहेंगे। और क्या कहना चाहते हैं जी, क्या मैटर है, कि किस लिए आपने हमें बुलाया है? जी, मकान की रजिस्ट्री ना करवाने और जान से मारने की धमकी देने के बाबत बयाना जब्त करने के उसमें हमने आपको बुलाया है। और हमारी कहीं भी सुनवाई नहीं हो रही है। हमने अधिकतर सारी जगह सीएम विंडो में और आईजी को, डीएसपी को, सबको दरखास्त लगा चुके हैं, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और ना ही हमें कोई भी मतलब कि निर्णय नहीं दिख रहा आगे कि कुछ हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। लेकिन सामने वाला जो पक्ष है वो बोल रहा है कि ना तो हम तुम्हारे पैसे देंगे, ना ही तुम्हें रजिस्ट्री करवाएंगे। क्यों आपने समय पे उनसे रजिस्ट्री नहीं कराई? हाँ, नहीं, हमने जैसे कि मेरे पिताजी ने बयाना दिया हुआ था 2 लाख रुपए और 2 महीने का टाइम दिया हुआ था। उन्होंने टाइम के अकॉर्डिंग उन्होंने जो समय मांगा हुआ था उसके समय के अनुसार वो रजिस्ट्री पे टाइम पे नहीं पहुंच पाए। और हमने तहसीलदार से उसी टाइम पे हाजिरी लगवाई और कहा कि साहब देखो, हम गरीब मेरे पिताजी गरीब आदमी हैं। बुग्गी झोटा चलाकर बड़ी मेहनत से इन्होंने अपनी कमाई का थोड़ा जोड़ा हुआ था और उसके बलबूते पे हम अपना रहने के लिए एक थोड़ा मकान ले रहे थे। लेकिन उन्होंने क्या किया, फिर उन्होंने हमारी हाजिरी को स्वीकार किया और हाजिरी लगाई। उसके बाद भी हमने एक नोटिस उनको भेजा, नेत्रपाल और विकास को, कि भाई कि या तो तुम हमारे ये डीलर हैं या कोई इनका मकान? जो नेत्रपाल है वो डीलर हैं और विकास जो है मालिक है। और उनको हमने नोटिस भेजा फिर दोबारा से, भाई या तो रजिस्ट्री करवा दीजिए, अगर रजिस्ट्री नहीं करवाते तो हमारे पैसे वापसी कर दीजिए। तो बोले कि ऐसा है कि ना तो हम रजिस्ट्री करवाते, ना हम पैसे वापसी करेंगे, तुमसे जो होता वो कर लो। हमने फिर जब हमें कोई रास्ता नहीं दिखा, हमने डीआईजी को और एसपी को और सीएम विंडो में हमने दरखास्त लगाई, जो कि वो दरखास्त होते हुए किला चौकी में पहुंची। किला चौकी में पहुंचने के बाद किला चौकी वालों के पास से फ़ोन आया और उन्होंने हमें बुलाया। और मेरे पिताजी अनपढ़ मेरे पिताजी हैं, जो कि इनको दबाव दिया पंचायती तौर पे और इनको फैसला करने को लिए कहा कि इनको फैसला कीजिए। तो उन्होंने बोला कि 3 महीने का टाइम दीजिए, जिनके कि इनके कागज़ कंप्लीट नहीं है और ये रजिस्ट्री करवा देंगे तुम्हारी। अगर रजिस्ट्री नहीं करवा पाए तो तुम्हारे पैसे जो है वापसी कर दे देंगे। अच्छा, मतलब ये बात होगी कि रजिस्ट्री करवाएंगे, नहीं तो पैसे वापस मिलेंगे? हाँ, नहीं तो पैसे वापसी कर देंगे। तो हम चुपचाप फिर वहाँ से हमने राजीनामा किया। भाई हम चुपचाप बैठ के चलो कोई बात नहीं, हम जैसे भी 3 महीने का और टाइम दे दिया जाता है, उसके बाद जैसे होगा आगे देखते हैं। कुदरती मैं कल उस सड़क से निकल रहा था, मैंने देखा कि वो जो मकान हमने लिया हुआ था मेरे पिताजी ने, उस मकान में तोड़फोड़ जारी हुई थी। जो कि हमने मकान लिया था वो बना हुआ लिया था, लेकिन उन्होंने क्या किया, पंचायती तौर पे राजीनामा भी कर लिया और पीछे से मकान तोड़ने लगे हैं। और मैं कुदरती मौके पर पहुंचा, वीडियो बनाई, मका जी आप ऐसा क्यों कर रहे हो, क्योंकि हमने अब ये मकान लिया, 3 महीने का टाइम दिया हुआ है और आप अभी से मकान तोड़ रहे हो। या तो 3 महीने हो जाने दीजिए, अगर नहीं मकान जान देते तो पैसे वापसी दीजिए। बोल रहे हैं जो होता हो तुम कर लो, जिसके मर्जी पास चले जाओ, सीएम के पास चले जाओ या डीआईजी के पास चले जाओ, एसपी के चले जाओ, जिसके मर्जी पास चले जाओ, हम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। क्या नाम है? मेरा नाम रिंकू है। देख सकते हैं रिंकू हमारे साथ हैं और इसके पिताजी भी हमारे साथ, हम उनसे भी बात करना चाहेंगे। बाबू जी, पहले तो मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। श्यामलाल है जी। श्यामलाल जी, क्या है जो आपका बेटा बोल रहा है, क्या मैटर है, थोड़ा सा आप भी बता पाएंगे? हमने एक मकान का सौदा किया था मेहनत मजदूरी से, तो उसको 2 लाख रुपए बयाना दिया और 2 महीने का टाइम दिया उन्होंने। तो जैसे 2 महीने आए, हम कोर्ट के अंदर, तहसील के अंदर गए तो पेमेंट लेके, तो वो मौके पे नहीं पहुंचे। अच्छा, पेमेंट लेके आप रजिस्ट्री कराने के लिए गए थे? हाँ जी, गए थे जी। अच्छा, तो वो अगली पार्टी नहीं आई? किसका प्लाट था ये? प्लाट था ये विकास का। हाँ। और बिकवाने वाला कौन? नेत्रपाल। कितने गज का प्लाट या मकान है? मकान है या प्लाट है ये? मकान है जी ये। अच्छा। उसमें 5 कमरे बने हुए हैं और जी मीटर पानी है और जी मन 105 गज का जगह है, लिखा हुआ। कितने में आपका सौदा हुआ था? 13 लाख में सौदा हुआ जी। किस एरिया में है ये? डावर कॉलोनी में है जी, डावर कॉलोनी। तो अब दिक्कत क्या आ गई है कि आप मीडिया के सामने आ रहे हो, आप कह रहे हो कि जैसा बेटा आपको बोल रहा है कि सीएम विंडो पे भी, डीसी के भी, और जैसे हम जो मान ले, हमने फिर नोटिस भी दिया, भाई रजिस्ट्री करवा दो जी, अपनी पेमेंट ले लो जी। तो उन्होंने कहा जी रजिस्ट्री, तो पहले तो मना करते रहे, फिर बोले रजिस्ट्री तो अभी नहीं हो पाएगी क्योंकि हमारे डॉक्यूमेंट में कमी है। तो जी मैं कहा भाई अगर कमी है तो या तुम्हारे पैसे दे दो। बोले जी हमने कागज ठीक करवाने दिए हैं, 3 महीने का टाइम, किला थाने से बात हुई है, भाई किला थाने में मान ले फैसला हुआ पंचायती रूम में, भाई 3 महीने बाद में मान ले वो डॉक्यूमेंट ठीक करवा के रजिस्ट्री करवा देंगे, और रजिस्ट्री नहीं करवाएंगे तो पैसे वापस दे देंगे। अब ये 20 तारीख को फैसला हुआ था, तो जी मान ले अब उन्होंने पहले ही
3 महीने छूटा भी तो 10 दिन भी नहीं हुए, उन्होंने मकान तोड़ दिया। तो 3 महीने ना तो पैसे दिए। तो आपने इसकी शिकायत दिया मकान तोड़ने की? गए थे जी, तो क्या थाने में गए थे जी। तो क्या हुआ? वो कहते हैं जी ये तो कोर्ट का फैसला है, कोर्ट में जाओ। मान ले हमने तो फैसला करवाना था, करवा दिया, और अब तो ये कोर्ट का मुकदमा है, कोर्ट में जाओ, कोर्ट का फैसला है। क्या नाम है ऐसे आपका? श्यामलाल जी। तो देख सकते हैं श्यामलाल व उनका पूरा परिवार हमारे साथ में मौजूद है। उनका कहना है, अच्छा आप काम क्या करते हैं? बुग्गी जोटा चलाता हूँ। तो देख सकते हैं ये मजदूरी करने वाले, एक बुग्गी जोटा चलाने वाले इंसान हैं, लेकिन 2 लाख रुपए इनके द्वारा एक मकान को खरीदने के लिए बयाना दिया गया था। लेकिन 2 लाख रुपए देने के बावजूद जब ये रजिस्ट्री का समय आया तो रजिस्ट्री करवाने के लिए जब तहसील में जाते हैं तो इनके द्वारा वहाँ पर अपनी हाजिरी लगाई जाती है, लेकिन दूसरा पक्ष जिसको रजिस्ट्री करानी थी वो मौके पर मौजूद नहीं होता। और उसके बाद जब ये लोग वहाँ पर उससे पैसे मांगते हैं या उससे बोलते हैं कि रजिस्ट्री करा दीजिए, तो वो अपने कागज़ों में कमी बताकर इनको समय मांग लेते हैं। और इनका जैसे इन्होंने बताया कि थाने के अंदर इनके साथ फैसला होता है कि दबाव बनाकर इनसे फैसला कराया जाता है और 3 महीने का समय लिया जाता है। लेकिन जैसा कि आज 30 तारीख है, केवल 10 दिन उस फैसले को हुए हैं और इनका कहना है कि 10 दिन के अंदर अंदर उस मकान को तोड़ने की प्रक्रिया मकान मालिक के द्वारा कर दी गई है। तो कहीं ना अब इनके द्वारा कहा जा रहा है कि या तो हमारी रजिस्ट्री कराई जाए या फिर हमारे पैसे वापस दिए जाएं। अब देखने की बात होगी कि प्रशासनिक अधिकारी या अन्य लोग जिसको इनका प्लाट देना है वो इनको प्लाट दे पाते हैं या फिर इनको कानूनी पचड़े के अंदर फंसना पड़ेगा। तो ये सीधी लाइव तो सिर्फ आपको दिखाई गई है इंडिया की दाड़ के माध्यम से। इस खबर को साथ के साथ शेयर भी करते रहें और चैनल को फॉलो करना ना भूलें। इंडिया की दाड़ के लिए आदेश त्यागी। जय हिंद, जय भारत।